बहुत समय पहले की बात है। एक मानपुर नाम का गांव था। उस गांव में रामपाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत गरीब था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर बाजार में बेचता और अपने घर का खर्चा चलाता था। उसके पड़ोस में सेठ रहता था। वह रामपाल की गरीबी का मजाक उड़ाता रहता था। एक दिन जब रामपाल जंगल से लकड़ियां काटकर वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में एक बाबा मिले। सर्दियों का समय था। बाबा ठंड से ठिठुर रहे थे। लकड़हारे ने कुछ लकड़ियां साधु बाबा के पास जला दी। उन्हें बहुत आराम मिला। खुश होकर लकड़हारे को एक अंगूठी दी। बाबा ने लकड़हारे को बताया कि वह यह अंगूठी हाथ में लेकर मंत्र पढ़ेगा तो उसके सामने पैसों का पेड़ उग जाएगा। फिर वह जितने चाहे उतने पैसे तोड़ सकता है। बाबा ने लकड़हारे को एक मंत्र भी बताया क्योंकि पेड़ उगाने के लिए यह मंत्र पढ़ना ज़रूरी था। लकड़हारे ने बाबा को धन्यवाद दिया और अपने घर वापस आ गया। उसने अपनी पत्नी को अंगूठी दिखाई और रास्ते की पूरी घटना अपनी पत्नी को बताई। पत्नी अंगूठी देखकर बहुत खुश हुई। लकड़हारे की पत्नी ने कहा, चलिए बाबा की अंगूठी से पैसों का पेड़ उगाकर देखते हैं। बाबा की दी हुई अंगूठी को हाथ में लेकर लकड़हारे ने मंत्र को पढ़ा। अचानक से पैसों का पेड़ उसके सामने उग गया। यह देखकर वह दोनों बहुत खुश हुए। अब उन्हें जब भी पैसों की ज़रूरत होती थी वे दोनों पैसों का पेड़ उगा लेते थे। धीरे धीरे वह दोनों बहुत अमीर हो गए और उन्होंने एक अच्छा सा घर बना लिया। यह देखकर उनका पड़ोसी बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि यह कैसे हो गया। इसका पता लगाने के लिए उनके पड़ोसी ने उन पर नज़र रखना शुरू किया। एक दिन उनके पड़ोसी ने उन्हें पेड़ उगाते हुए देख लिया। उसे लालच आ गया। अच्छा, रामपाल इस जादुई अंगूठी से अमीर बना है। मैं भी इस जादुई अंगूठी से उससे भी ज़्यादा अमीर बन जाऊंगा। एक रात उसने वह अंगूठी चुरा ली। उसने वह अंगूठी पहन ली और पैसों का पेड़ उगने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसे पता ही नहीं था कि पेड़ उगाने के लिए मंत्र भी पढ़ना पड़ता है। वह बहुत ही ज़्यादा परेशान था क्योंकि वह पेड़ नहीं उगा पा रहा था। वह सोच रहा था, अरे ये पैसों का पेड़ क्यों नहीं उग रहा? रामपाल ना जाने कैसे ये पेड़ उगाता था। उधर लकड़हारा बहुत परेशान था। उसने पूरे घर में अंगूठी ढूंढी लेकिन उसे कहीं भी अंगूठी नहीं मिली। पता नहीं कहाँ चली गई वो अंगूठी। अब मैं क्या करूँगा? जरा उसे ढूंढो तुम। नहीं जी, मुझे भी नहीं मिल रही। पता नहीं कहाँ चली गई है। वह परेशान होकर बाबा के पास पहुंचा। बाबा, आपने जो मुझे अंगूठी दी थी वो किसी ने चोरी कर ली। अब मैं क्या करूं बाबा? आप ही मेरी मदद कीजिए। बाबा ने अपनी शक्ति से चोर का पता लगा लिया। बाबा ने उसे बताया, बेटा, तुम्हारे पड़ोस में जो सेठ रहता है उसी ने तुम्हारी अंगूठी चुराई है। जाओ और उससे अंगूठी ले लो। रामपाल सेठ के घर गया और उसने कहा, सेठ जी, आपने जो मेरी अंगूठी ली है कृपया करके मुझे वापस दे दीजिए। मैंने तेरी कोई अंगूठी नहीं ली है। मैं तुझे चोर दिखता हूँ? चल भाग यहाँ से, नहीं तो अभी तुझे बताता हूँ। यह कहकर रामपाल को सेठ ने अपने घर से भगा दिया। रामपाल फिर से बाबा के पास गया और सारी घटना बताई। बाबा ने अपनी जादुई शक्ति से उस अंगूठी की शक्ति को बदल दिया। बाबा ने रामपाल से कहा, बेटा, तुम परेशान बिल्कुल ना हो। उसे अपने किए का फल मिलेगा और वह अंगूठी तुम्हें वापस दे देगा। अगली रात
जब सेठ ने फिर से उस अंगूठी से पैसों का पेड़ उगाने की कोशिश की तो पैसों का पेड़ तो नहीं उगा, लेकिन उसके घर में जो भी कीमती सामान था, पैसा, धन, सब कुछ गायब होने लगा। यह देखकर सेठ बहुत परेशान हुआ और रोता हुआ रामपाल के घर पहुंचा। रामपाल, ओ रामपाल, तुम्हारी उस अंगूठी की वजह से मेरे सारे रुपए, पैसे, गहने सब गायब हो रहे हैं। इसे रोको, किसी तरह से रोको। अरे ये कैसे हो गया? उस अंगूठी की शक्तियों को सिर्फ बाबा जी ही रोक सकते हैं। ठहरो, मैं अभी बाबा जी को बुलाता हूँ। रामपाल ने बाबा का सच्चे मन से स्मरण किया और बाबा वहां प्रकट हुए। बाबा ने सेठ से कहा, ने जो कर्म किए हैं तुझे उसी का फल मिला है। तेरे जो रुपए पैसे गायब हुए हैं वो तुझे कभी नहीं मिलेंगे। भलाई इसी में है तो रामपाल को उसकी अंगूठी वापस कर दे और इस चोरी को छोड़कर अच्छे से ईमानदारी से रह और मेहनत कर। जीवन में तू आगे बढ़ेगा और तू फिर से धनवान बन जाएगा। यह सुनकर सेठ को सबक मिला कि उसे रामपाल की अंगूठी चोरी नहीं करनी चाहिए थी और उसने रामपाल की अंगूठी वापस कर दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चोरी करना बुरी बात है। व्यक्ति के पास जितना हो उसे उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। ऐसे ही अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।